चलिए मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा किस्मत भी किस तरह साथ छोड़ देती है। कहावत तो सभी ने सुनी होगी कि ऊंट पर बैठे हो तो भी कुत्ता काटा। इसी को पनौती कहा जाता है। जिसके जीवन की ग्रह दशा विपरीत होने लगती है, समझो उसकी पनौती शुरू हो गई है। पनौती को समझाने के लिए एक रचना की गई है। मुझे पूरी उम्मीद है यह कहानी आपको भरपूर मनोरंजन प्रदान करेगी। एक गांव में कबीर नाम का किसान रहता था। उसकी गिनती गांव के जमींदारों में होती थी। उसके पास कई एकड़ पुश्तैनी जमीन थी जिसमें वह खेती किया करता था। लेकिन वह इतना अभागा था कि उसकी खेती हर साल बर्बाद हो जाती थी। वह जो भी फसल सोच समझ कर के बोता, उसमें कुछ न कुछ कमी रह जाती। और तो और कबीर जिस किसी व्यक्ति के खेत में जाकर खड़ा होता तो खेत के उस हिस्से में कोई फसल नहीं होती थी। गांव के ज्यादातर लोग उसे पनौती समझते थे। कोई भी उसके पास खड़ा होना पसंद नहीं करता था। वह जिसके साथ होता उसके सारे काम बिगड़ने लगते। कबीर अपनी बुरी किस्मत से परेशान था। वह अपने आप को कोसता रहता था। पनौती के चलते 2 बार उसकी शादी टूट चुकी थी, जिसके बाद उसने दोबारा कभी शादी नहीं की। भले ही कबीर की फसल हर साल बर्बाद हो जाती थी, लेकिन वह खेती करना नहीं छोड़ता था। इस साल मौसम विभाग की जानकारियों के अनुसार जोरदार बारिश होने की उम्मीद थी, जिसके चलते गांव के लोगों में खेती को लेकर डर बना हुआ था। सभी को लग रहा था कहीं ऐसा न हो कि हमारी फसलें बर्बाद हो जाएं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कबीर के आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं थी और वह बिना डरे अपने खेतों में जुताई करवा रहा था। कबीर को नुकसान झेलने की आदत थी। गांव के किसान डरे हुए होने के बावजूद एक उम्मीद में अपने खेतों में बीज बोने लगते हैं। हीरालाल अपने गांव के कई खेतों में जायजा लेने के लिए चक्कर लगाता है, लेकिन किसी खेत के अंदर वह प्रवेश नहीं करता, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि वह एक पनौती है। अगर उसने किसी के खेत में कदम रख दिया है और अगर उस जगह फसल नहीं हुई तो इल्जाम उसी पर आएगा। हालांकि वह इस बात से अंदर ही अंदर दुखी रहता था, लेकिन वह अपने दिल का दर्द छुपाकर अपने काम में लगा रहता था। गांव में लगभग सभी ने अपने खेतों की बुवाई कर ली थी। बुवाई के दौरान पानी की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन बुवाई होते ही एक सप्ताह में गांव का माहौल बदलने लगा था। बारिश की बूंदों का आकार बढ़ चुका था। कबीर ने सोचा, अब तो बारिश से फसल नष्ट हो जाएगी, क्यों ना कोई उपाय ढूंढा जाए। पर क्या उसे रास्ते से बहुत बड़े विद्वान उनको देख कबीरा ने तो सोचा, क्यों ना यह महात्मा जी एक बार मिल जाऊं। फिरक ज्योतिषी बहुत ज्ञानी थे और वह कबीर के ग्रहों और नक्षत्रों से उसके साथ हो रहे चमत्कार को देख लेते हैं। वह कबीर से कहते हैं, तुम्हारा कुंडली योग कह रहा है कि तुम किसी भी व्यक्ति के बिगड़े हुए काम बना सकते हो, लेकिन उन्हीं ग्रहों का दुष्परिणाम यह भी है कि तुम्हारी वजह से लोगों के बने हुए काम बिगड़ भी सकते हैं, और यह तुम्हारी मौजूदगी पर आधारित है। जैसा कि फिर वह कबीर को साधु बाबा ने बताया वह मार्ग, तो कबीर ने वह मार्ग स्टार्ट कर दिया अपनाना। तो कबीर सब लोगों की मदद करने लगा, तो उसका भी भला होने लगा। उसकी किस्मत भी साथ देने लगी। अपने आप को किस्मत को सुना नहीं कहते,